सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूतिया नमस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। कलश 135 पूर्ण हुआ। इसमें आचार्य भगवत हैं चंद्राचार्य देव ने ज्ञान और विरागता की ऐसी अचिंत्य सामर्थ्यता बताई है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष समदृष्टि जी के विषय सेवन करता हुआ भी उसे सेवन करने वाला नहीं कहा। इसी बात को आचार्य कुलकुल भगवान गाथा 197 में कहते हैं। देखिए हिंदी की गाथा में सेता हुआ नहीं सेवता नहीं सेवता सेवक बने प्रकृतनी चेष्टा करे अरूपाकरण जो नहीं। गाथार्थ में कहते हैं कि कोई तो विषयों को सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करने वाला है। जैसे किसी पुरुष के प्रकरण की चेष्टा कोई कार्य संबंधी क्रिया वर्तती है तथापि वह प्राकृतिक नहीं होता। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाते हैं कि जगत के अंदर ऐसे जीव होते हैं कि जो सेवते हुए भी नहीं सेवते हैं और जो नहीं सेवते हुए भी सेवते हैं। कार्य करते हुए भी उस कार्य संबंधी वो मालिक नहीं होते और कई कार्य करते न दिखते हुए भी उस कार्य के मालिक होते हैं। सेठ और मुनीम का दृष्टांत यहाँ देते हैं कि मुनीम जो होता है वह सब कार्य करते हुए दिखाई देता है फिर भी वह उसका मालिक नहीं है। और मालिक कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देता है फिर भी वह उसका मालिक है। आंखों से क्या दिखता, कई ऐसी कंपनियां चल रही है, कई ऐसे बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं, बिल्डर के कार्य चल रहे हैं कि जहाँ मालिक उपस्थित ही नहीं होता है, मैनेजर ही सारे कार्य करता है ना। पहले मुनीम कहते थे, आजकल मैनेजर कहते हैं। क्या कि वो सब कार्य करता है
जितने लोग परिचित होते हैं वो उस मैनेजर से होते हैं, मालिक से तो परिचित ही नहीं होते। मालिक बम्बई में बैठा और कार्य इंदौर में हो रहा है, क्या है? मालिक इंदौर में बैठा और कार्य अन्य जगह हो रहा है, तो वो कार्य करते दिखाई देते हुए भी उस कार्य का स्वामी मैनेजर नहीं है, और मालिक कार्य नहीं करते दिखता हुआ भी उस कार्य का स्वामी कौन है? कि वो मालिक है। ऐसे अज्ञानी जीव आप और हम नहीं भोगते हुए भी उस वस्तु के स्वामी बन जाते हैं। ज्ञानी भोगता हुआ भी उसका स्वामी बनता नहीं है। इसलिए प्रकरण की चेष्टा से प्राकृणिक नहीं होता, अतः कार्य करते हुए भी वह उस कार्य का स्वामी नहीं होता। लेकिन टीका में कहते हैं, जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकृणिक नहीं है, और दूसरा पुरुष प्रकरण की क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरण का स्वामित्व होने से प्राकृणिक है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादिक भाव के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, सेवन करने वाला नहीं है। और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादिक भाव के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवन करने वाला ही है। दृष्टांत से सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जितने भी जीव होते हैं वो पूर्व संचित कर्मोदय से प्राप्त, क्योंकि कल अपन ने कहा, पहले भी कहा, दिनवाणी माता ये बात ठोक ठोक के कह रही है कि जितने भी भोग और उपभोग की सामग्रियाँ जीव को प्राप्त होती है वो कर्मोदय के निमित्त से होती है, जीव के करने से नहीं। कई जीव ऐसे हैं, एक अयस्थम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और कहीं किसी की मोतियों में प्रभात है, मेहनत करके भी उसको पेट भर भोजन नहीं मिलता है, और कई ऐसे कि कुछ नहीं करता और भरपेट और मोतियों की सारी सामग्री मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये सब किसके द्वारा है? ये पूर्वपार्जित कर्मोदय के कारण द्वारा है। ज्ञान दशा में ऐसा दिखता है कि जीव के करने से ये लाभ होता है कि नहीं होता है। कई ऐसे भी जीव वे हैं कि जिनके संयोग सब है और भोग नहीं पाते हैं, और कई ऐसे जीव हैं संसार में कि जिनके पास कुछ नहीं है और भोग अच्छे भोग रहे हैं, मिल जाते हैं। बनाने वाला भूखा रह जाए और दूर से आया हुआ भरपेट भोजन कर जाए, क्यों? संसार में है नहीं ऐसी दशा। अपने हाथ से चीज कमाई हुई वो भोग नहीं सके है, और दूसरा ही उसको सेवन कर देता है। तो ये सारी व्यवस्था काई की कर्माधीन वृत्तियां हैं। अज्ञानी इसका कर्ता भाव स्वामित्व बनकर न भोगते हुए भी भोगता है, और ज्ञानी कर्मों की उदय अवस्था समझकर उससे अपने को भिन्न चैतन्यमय अनुभव करते हुए भोगते दिखाई देता हुआ भी उसका स्वामी बनता नहीं है, तो उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं होता। अगर हम दूरदृष्टि से विचार करें तो संसार में ऐसे ढेरों दृश्य नजर आते हैं, प्रैक्टिकल ढेरों दृश्य नजर आते हैं। क्या करें, उदय के आगे किसी की नहीं चलती। अब एक स्वामित्व भाव से प्रवर्तता है, एक भिन्नत्व भाव से प्रवर्तता है। जो भिन्नत्व भाव से प्रवर्तता है वो निर्बंध है, और
जो स्वामित्व भाव से प्रवर्तता है वो बंधन रूप है, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में स्वस्वामी एकता, एक कर्ता कर्म भोक्ता भोग की मान्यता मिथ्यात्व और अज्ञान की है, वह तो अपना कार्य करेगा और करेगा। संसार की दशा सब ऐसी है। किसी को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, मुनीम कहता है अरे साहब हमें तो 1 करोड़ का घाटा हो गया, अरे भैया आपके व्यापार में मेरे को 1 करोड़ का घाटा हो गया। अरे तेरी तनख्वाही 1 करोड़ तेरे पास है ही नहीं, तो फिर भी वो जानता है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे हो गया, लेकिन घाटा किसका है? बोलो, किसका घाटा है? मालिक का है कि? और मुनीम के अरे साहब अब के तो हमने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। कि कमाए किसने? कि मालिक ने कमाए हैं। कहता है क्यों साहब कैसा हुआ? अरे आपके तो खूब व्यापार चला, अच्छी कमाई हो गई, लेकिन वो कमाई किसकी है? मालिक की है। बस इतनी सी दृष्टि परिवर्तन में तो अनंत संसार का परिवर्तन हो जाता है। इतना हाँ दिखता है कि ये बस ऐसा है, लेकिन इसमें सामर्थ्यता कितनी है। हम सब अपना मान के प्रवर्तते हैं, ज्ञानी भिन्नत्व मान के प्रवर्तता है। जो भिन्न जान के प्रवर्तता है वो निर्बंध है, और जो अपना मान के प्रवर्तता नहीं भी प्रवर्तता है तो भी वो बंधन से युक्त है। मुनीम रात को आराम से नींद काटता है, घाटा हो या फायदा हो उसको कोई तकलीफ नहीं। बोलो क्या तकलीफ उसको? और मालिक नहीं जाके भी चिंता में, क्या मालूम काम हुआ कि नहीं, करा कि नहीं, उसने किया कि नहीं है, नहीं हुआ होगा तो कितना घाटा हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा। कि चिंता किसको है? मालिक को है। मुनीम को तो बस उतनी ही चिंता है जितनी उसकी तनख्वाह है। ये सेठ मेरे को महीने का वो तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे, बस इतनी चिंता है उसको। देखिए भावार्थ, जैसे किसी सेठ ने अपनी दुकान पर किसी नौकर को रखा और नौकर की ही दुकान का सारा व्यापार खरीदता बेचना इत्यादि सारा कामकाज करता है, तथापि वह व्यापारी सेठ नहीं है, क्योंकि वह उस व्यापार का और व्यापार के हानि लाभ का स्वामी नहीं है। वह तो मात्र नौकर है, सेठ के द्वारा कराए गए सब काम काजों को करता है। और जो सेठ है वह व्यापार संबंधी कोई काम काज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि लाभ का स्वामी होने से वही व्यापारी सेठ है। यह दृष्टांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिए। जैसे नौकर व्यापार करने वाला नहीं है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय सेवन करने वाला नहीं है, और जैसे सेठ व्यापार करने वाला है उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला है। प्रकरण से प्राकृणिक नहीं होता, और जो प्रकरण से प्राकृणिक होता है वही बंधन को प्राप्त होता है। सेठ दूर है लेकिन उस कार्य का वो स्वामी है, करता है। हरी बात समझ, बहुत सरल है। ये सब कमाल दृष्टि का है। इसलिए एक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान और आनंदमय आत्मा में बाकी सब कर्म की अवस्था है। मिले तो कर्म के अंदर, न मिले तो कर्म के अंदर। मेरा चैतन्य का मिलने से लाभ नहीं और न मिलने से हानि नहीं।
व्यवस्था है। इसलिए ज्ञानी कहते कि पुण्य पाप फल माही, हरख बिल को मत भाई। यह पदगल पर्याय उपज बिन से फिर थाई। कि पुण्य और पाप के फल में तुम हर्ष और विषाद मत करो। हर्ष विषाद का मतलब पुण्य उदय में सुख का अनुभव मत करो और पाप के उदय में दुख का अनुभव मत करो, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय है, उपजती है, विनष्टि है और फिर स्थिर हो जाती है। तुम तो इन सब अवस्था में एक चेतन चेतन हो, चेतन हो। जो मिले वह भी कर्मोदय में, जो न मिला वह भी कर्मोदय में। चैतन्य आत्मा तो सदा एक सा रहता है। व्यवहार में कहते हैं सब बहुत अच्छे हैं। तो किसी ने पूछा कैसे हो, कि भाई बहुत बढ़िया है। अरे साहब बहुत बुरा हो गया, हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमारा ये हो गया। लेकिन अंदर में विचार करें कि नहीं भाई, मेरी चैतन्य आत्मा में जड़ पदार्थ प्रवेश नहीं करता और मैं चेतन आत्मा जड़ पदार्थ में प्रवेश नहीं करता। दोनों में भिन्नता है। तो वो भिन्नता ख्याल में रहे तो प्रकरण से प्राकरणिक नहीं होता। और ये अज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उस रूप प्रवृत्ति करता है। अज्ञानी त्याग करे तो भी मिथ्यात्व का बंधन, और ज्ञानी भोग करे तो भी मिथ्यात्व से नहीं बनता। बस खाली मिथ्यात्व संबंधी लेना हो, इससे आगे की चर्चा नहीं। हाँ इतना हिम्मत काय की है, ये ज्ञान की वैरागी की ताकत है, ये शक्ति है। ज्ञान वैरागी की ऐसी शक्ति होती है कि वह ज्ञान अपने को भूलता नहीं और वह वैराग्य पर में उलझने देता नहीं। अज्ञानी के पास ज्ञान और वैराग्य शक्ति न होने से वो पर में ही रत रहता है और पर में ही उलझता, छोड़ता भी तो पर के लिए और भोगता भी है तो पर के लिए। तो जैन धर्म में जितने भी व्रत तप नियम संयम ज्ञानियों के होते हैं वो निर्वांचक होते हैं। अगर उसमें कोई चाह भी होती है तो एकमात्र रत्नत्रयी मुक्ति की चाह होती है। काय की चाह होती है? अज्ञानी इस बात को नहीं समझते, थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य करता है तो उसके पीछे अनंत चाह लेके बैठता है, वांछा लेता है। त्यागता है तो भी चाह, भोगता है तो भी चाह। जैसे शरीर संबंधी है ना, हम खाते पीते हैं तो भी शरीर को पुष्ट करने के लिए, और त्यागते भी हैं तो शरीर हमारा दुख रूप न परिणमे, बीमारी रूप न परिणमे। पूरा लक्ष्य हमारा काय का है, ये शरीर का ही है, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। क्या हम भोगते भी है तो शरीर मजबूत रहे, अच्छा रहे, खाएंगे पिएंगे चलेगा, घूमेंगे, तो किसको पुष्ट करने के लिए? इस शरीर को पुष्ट करने। और मान लो शरीर बढ़ रहा है तो ये त्याग दिया, घी नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो वो भी व्यवस्था किसके लिए? इस शरीर के लिए है। और ज्ञानियों को लक्ष्य काय का? एक चैतन्य स्वभाव का। पुण्योदय में दिखते हुए भी, सेवते हुए भी सेवते नहीं। इसलिए व्यवहार कहता है ज्ञानियों ने ये त्यागा। अंदर से तो वे जानते हैं कि भैया जिस चीज़ के हम स्वामी नहीं उसका हमने त्याग किया, मात्र हमने उसके प्रति होने वाले राग का ही त्याग किया है।
काय का त्याग किया? राग का त्याग किया, खाने के भाव का त्याग किया, बस वो इसके जीवन में है। पर वस्तु तो पर वस्तु है। हाँ, बहुत शांति से विचार करने से। कल भी अपन ने कहा, पहले भी कहा, अनेकों बार कहा कि एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती का वैभव वो भी कर्माधीन, शरीर के नख से लगाकर केश तक की प्रवृत्तियाँ वो भी कर्माधीन, जीव के अधीन कुछ नहीं। ये जो हमारा चेहरे का रूप मिला, ये हमारे चाहने से मिला? नहीं। क्यों बोलो, मिला क्या है? हम मनुष्य भी बन गए, मनुष्य बन गए, लेकिन ऐसा, अरे आज किसी व्यक्ति को अगर आप 7 फुट का देखते हैं और अच्छा सुंदर देखते हैं, और तो अरे ऐसा शरीर मिलता तो वही तेरे अधीन था, उसने जैसे भाव किए वैसा कर्म बंधा, वैसा उसको मिल गया। तूने जैसा बांधा वैसा तुझको मिल गया। पुत्र पुत्रादिक हमारी चाह से मिलते हैं, संयोग हमारे, हाँ कदाचित ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि ये जैसी भावना करे और वैसा कार्य हो जाए तो इसका कर्तव्य तो उसमें जुड़ जाता है। देखो मैंने कर दिखाया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और पहले ऊपर की गाथा में अपन दृष्टांत दे के आए, कहा कि गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता हुआ हापता है, क्या है, जीवान निकाल कर हा हा हा, ऐसा समझता है कि मानो पूरा गाड़ी का बोझ मैं उठा रहा हूँ। और कदाचित वो कुत्ता रुकना चाहे और गाड़ी रुक जाए तो कहते देखो मैंने रुक दी, और चलना चाहे और गाड़ी चल दे तो कहते देखो मेरे चलने। तो सर्वथा तो वैसी होते ही नहीं है। क्यों है? वो रुक गया और गाड़ी आगे निकल गई है। क्यों? गाड़ी रुक गई और वो चल दी, आगे निकल गया। तो ये संसार में कदाचित ऐसे निमित्त नैमित्तिकता दिखते हैं कि हम जैसा चाहें वैसी परिणति जगत के जीवों को दिखती है। तो इसका कर्तव्य तैयार हो जाता है कि मैंने कर दिया, और जैसा ये चाहे वैसा न हो तो फिर ये आकुलित हो जाता है कि भैया यही तो संसार है। यानी कि मिले तो भी कर्म के उदय के अधीन समझता है, और न मिले तो भी कर्म की ही व्यवस्था पे छोड़ता है। मेरा चेतन भगवान ज्ञायक आत्मा तो इन सारे प्रकरणों से भिन्न है। दोनों स्थिति में काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अपन, ये निर्जरा अधिकार में अनादि काल से बंधे हुए अनंत कर्म, वे कर्म हमारे कैसे झड़े, कर्म हमारे कैसे छूटे, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और वो सामर्थ्यता अगर किसी के अंदर है तो वो सामर्थ्यता ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, वैराग्य यानी वास्तविक उदासीनता। तो कोई संसार को बुरा तो समय पाकर हर व्यक्ति कहते हैं। कौन? बहुत सारी अनुकूलता भी मिली हो ना उसको, कितनी पूरा जीवन, फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब उसे ऐसा लगेगा कि संसार असार है। मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं, अभी अपन बुद्धिशाली जीवों की बात कर रहे हैं। कब लगेगा? जीवन भर जवानी अच्छी निकल गई, बचपन अच्छा निकल गया, शरीर भी स्वस्थ रहा, सब लगा, सब हो गया, धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, जो चाह नहीं, अरे भैया संसार तो असार है। पुत्र पौत्रादिक अनुकूल न चले तो कहते संसार असार है, एक दिन तो लगेगा। और ज्ञानी को प्रतिपल लगता है, बस अंतर इतना है। कितना लगता है? संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार है। बात समझ में आ रही? ये काय की सामर्थ्यता है कि ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य। हमें
प्रतिकूलता आती है तब असार लगता है। यानी कहते हैं कि ये संसार निरंतर ही असार है, रहने लायक नहीं है। देखो पूरे जीवन के अंदर ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि जो ये कह दे कि कभी मुझे संसार असार नहीं लगा। लेकिन प्रतिकूलता में असार लगे और थोड़ी सी अनुकूलता आ जाए तो फिर वही अच्छा लगने लग जाता है। और ज्ञानी के प्रतिकूलता में भी असार और अनुकूलता में भी असार। सुख साधन में अपन चला ना कि संसार कैसा है कि केले के स्तंभ के समान है। केले का जो वृक्ष होता है ना, वो कोई काम में नहीं आता है। क्या समझ में आए क्या है? न तो जलाने के काम आता है, न कुछ काम में आता है, न गुर्दा होता है, न खाने के काम आता है। निसार है। ऐसा ये संसार जो है ना, ये निसार है, इसमें कहीं भी सार नहीं है। हम प्रतिकूलता में निसार कहते हैं, अनुकूलता में सार कहते हैं। बहुत अनुकूलता मिल जाए तो ऐसा लगे कि बस यही स्वर्ग है, यही है, मुझे कहाँ जाना है? यानी कहते हैं वही चिंता करो, विचार करो। हम असेवते हुए भी सेवते हैं, यानी सेवता हुआ भी असेवता है। हम संयोग छोड़ते हुए भी बंध रूप होते हैं, यानी संयोग में रहते हुए भी निर्बंध होना। ये कला सीखना, ये कला काय की है, ये सम्यक ज्ञान की दुकान है। तो कैसा ये तो आप संसार में, अरे संसार में रहें तो कैसे रहें, वो जिनवाणी माता सिखा रही। संसार में रहना है नहीं, लेकिन मुक्ति भी हमारे चाहने से मिलने वाली है नहीं। जब तक पूरा प्रयत्न न होगा मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो क्यों ना उस प्रसंग में जितना बने उतना हम कर सकें। क्या कर सकते हैं कि विभेद विज्ञान करो। बहुत संतोष से समझना है। वस्तु की निकटता से बंधन नहीं होता, प्रकरण से प्राकराणिक नहीं होता, उसमें स्वामित्व होने से प्राकराणिक हो जाता है। संयोग में रहे ठीक है। हाँ। हरी बात समझ में। कर्म की उदय की अवस्था है। क्यों? पहली बार जमाई घर आया हो, साथ में 2 मित्र आए हों, कितने, या गाड़ी का नौकर भी आया हो, क्या, तो जो जमाई को खिलाया जाता है वही उसे खिलाया जाता है। जितना मित्रों को जैसे उसकी है। अब वो मित्र समझते हैं कि हमारा कितना सम्मान हुआ, कि तेरा सम्मान है कि जमाई का सम्मान है। सम्मान किसका है ये बताया जाए है। और कदाचित साल 1.5 साल बाद फिर वो उधर से निकले हों, अकेले आए हों, तो फिर वो व्यवस्था की जाती है कि जो व्यवस्था है। अब वो कहता अरे साहब हमारी तो व्यवस्था ही नहीं करी। कर भाई तेरी उस समय भी तेरी व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था किसकी थी? तो वो जमाई की थी। ऐसे हमारे लोग हम सोचते अरे साहब अरे ये हमारा ये सब पुण्योदय की व्यवस्था है। पुण्य का उदय हो तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और पाप का उदय हो तो महलों में भी जंगल हो जाता है। सोचो विचार करो। बहुत सारे प्रकरण हैं, कितने कहो जितने कहो उतने कम है। आप और हम चिंतन में जितने लें उतने आ सकते हैं। हाँ।
पड़ोसी इतना अच्छा खिलाए तो भी ये तृप्त नहीं होता। बात समझ में आई? पड़ोसी अच्छा खिलाए, बड़ा अच्छे सोफे पे बिठाए, अच्छा बिठाए, और घर वाले सम्मान नहीं करे, अच्छा खिलाए नहीं, तो उसको दुख रहता है कि सुख रहता है? क्यों? दुखी है कि सुखी है? एक घर के सदस्य हो और उसके घर में कोई उसको अच्छा नहीं खिलाए, बैठाए नहीं, इज्जत नहीं करे, और पड़ोस में जाए तो बहुत अच्छी 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 इज्जत मिलती है, तो कि वो इज्जत मिलती हुई भी उसके मन को शांति नहीं दिला सकती है। और पड़ोसी न भी पूछे और घर में अगर उसका सम्मान और यथेष्टता मिलती और रुखा सुखा भी मिलता है तो वो संतोष में है कि असंतोषित है? कि वो संतोषित है, वो संतोषित है उससे। आत्मदृष्टि में और कुछ न भी मिले तो भी ज्ञानी संतोषित है, और कर्मोदय में बहुत कुछ भी मिले और आत्मा न मिले तो भी आप और हम असंतोषित हैं। हम संतोषित नहीं है। सारा विभव ला के खड़ा कर दिया जाए ना चक्रवर्ती का भी, और आत्मा की दृष्टि न बने तो भी इच्छा निरंतर बढ़ती रहती है कि अब और किसको जीतूं, अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, क्या है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। सोचो आप। और कदाचित पुण्य के उदय में वैसे प्रसंग मिलते हैं तो उसमें अपना उपयोग लगाता है, उसको भ्रमाता है, एक क्षण के लिए शांति नहीं रखता। इसलिए बहुत संतोष से इस विषय में विचार करें। क्या करना? मात्र दृष्टि का परिवर्तन करना है। जैसे मालिक कार्य नहीं करते हुए भी कार्य के हानि लाभ का स्वामी बनता है, मैनेजर नौकर कार्य करते हुए भी लाभ और हानि का स्वामी नहीं बनता है, तो क्या करें? क्या करना? क्या करना? बस ज्ञाता भाव से जानो कि ये हम नहीं है, बस सीधे। और जैसे सेठ व्यापार करने वाला उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि विषय सेवन करने वाला है। बस एक एक चीज हो, जब हम भोग रहे हैं तब थाली पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो जो मनपसंद चीज मिल रही है वह भी कर्माधीन, और जो चाहते हुए नहीं मिल रही है वो भी कर्माधीन। मिल जाए तो मन को प्रसन्न नहीं करना, और न मिले तो अंदर में दुखी नहीं होना, क्योंकि ये अवस्था मेरी नहीं है, कर्म की है। और जी प्रति समय के परिणामों का व्यापार की कला है। ज्ञान जागृत होता है तो कुछ कुछ समय के लिए थोड़ी होता, वो तो सदा के लिए होता है। हर समय जागृत रहना ना। क्या? और जो जागृत रहता है वह नुकसान में नहीं रहता है, और जो मूर्छित हो जाता है वह नुकसान में रहता है। बड़ी भारी कोई दुकान चलाता हो और मालिक है तो कहाँ से सामान आया, किसको सामान दिया, आंखों से जो चीज नहीं दिखती वो भी उसके ज्ञान में होती है। होता ना, गोदाम बने हुए होते हैं, अंदर तिल घर में सामान रखा हुआ होता है, उसको वहाँ से आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसके ज्ञान में है कि कितनी चीज आई और कितनी चीज गई। और जो इतना ख्याल रखता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता है, और जो भूल जाता है तो उसको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। कहाँ से आया, कहाँ है, ऐसे कहते हैं कि ज्ञानी निरंतर ज्ञायक स्वभाव को जागृत रखता है, परिणामों की नित्य प्रति उसे खबर रहती है। दिखता हुआ भी न दिखता है और न दिखता हुआ भी दिखता है, ये उसके परिणामों की दशा होती है।
और अज्ञानी कुफल से विपरीत होता है। अज्ञानी विपरीत होता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रकरण, ये गाथा इतनी अद्भुत गाथा है आचार्य देखो कहाँ लिखी है, निद्रा अधिकार में। संवर ज्ञान सम्यक ज्ञान होते ही, भेद ज्ञान होते ही, शुद्धात्मा परद्रव्य और परभाव से भिन्न नजर आते ही आने वाले कर्म पे ब्रेक लग जाता है और पूर्व में बंधे हुए कर्म जो है उसके अंदर रजपच न होने से वे कर्म क्या होते, झड़ जाते हैं। ब्रेक का काम संवर करता है और पुराना कर्ज चुकाने का काम निर्जरा करती है। और जब संपूर्ण कर्म झड़ जाते हैं तो परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। क्या करें, संसार की दशा ऐसी है। इसलिए जीव को अभी ये तो क्या मुक्ति का अर्थ देह से छुटकारा मानता है। देह छूट गया है, मुक्ति हो गई। अन्य मत में तो इसको ही कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि शमशान घाट को आजकल क्या कहते हैं, मुक्ति धाम। पहले कहते थे मसान, फिर कहते थे शमशान घाट, अब कहने लगे मुक्ति धाम। इस जीव को मुक्ति मिल गई कि भैया शरीर से मुक्त होना मुक्त नहीं है, मोह राग देश से मुक्त होना ही मुक्त है। काय से? मिथ्यात्व और कषाय से आत्मा की परिणति को आत्मा से छुड़ा देना, ये मुक्ति है। शरीर तो समय पाकर छूट जाते हैं। आप और हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि औदारिक शरीर है ना, ये औदारिक शरीर से अगर आत्मा निकले तो इसको जलाना पड़े, गाड़ना पड़े, है। लेकिन स्वर्ग में जब देह छूटती है तो फर्र हो जाती है। क्या समझ? भवभूमि में देह छूटती है तो वहाँ कोई जलाने नहीं जाया जाता है। बात समझ में आई नहीं है? वहाँ की व्यवस्था ऐसी है, ऑटोमेटिक शरीर फुर्र हो जाता है, पता ही नहीं लगता है क्या कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो देह से छूटना मुक्ति नहीं है, मोह से छूटना मुक्ति है। इसलिए हमारे कहा कि एक मुक्ति, पहली मुक्ति जिसके होए उसकी देह मुक्ति मुक्ति कही जाती है। और वो पहली मुक्ति है दृष्टि मुक्ति। कितने प्रकार की मुक्ति बताई थी? 4 प्रकार की कही थी। एक मुक्ति होती है दृष्टि मुक्ति, यानी अपनी श्रद्धा से मिथ्यात्व से छूट जाना, दर्शन मोह से छूट जाना, ये मुक्ति मिलती है चौथे गुण स्थान में। दूसरी मुक्ति होती है राग मुक्ति, कि अब कषाय भाव से भी छूट जाना। और ये मुक्ति मिलती है मोह मुक्ति, जिसे चारित्र मोह मुक्ति कहते हैं। ये 12वें गुण स्थान के अंदर होती है। ये 12वें गुण स्थान, हाँ। और फिर तीसरी मुक्ति होती है देह मुक्ति। कौन सी? कर्म मुक्ति। देह मुक्ति कहो और कर्म मुक्ति कहो। 8 कर्म से सिद्ध भगवान छूट जाते हैं और देह से भी छूट जाते हैं। तो कहते हैं ये इसमें मौलिक मुक्ति कौन सी है? कि दृष्टि मुक्ति। अगर दृष्टि मुक्ति ना हो तो ये 3 मुक्ति कभी होती ही नहीं है। देह से छूटना तो व्यवहार है, जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित ही होता। मरकर देह छोड़ना ये मुक्ति नहीं है। जीते हुए देह छोड़ देना और फिर कभी मरना नहीं, इसका नाम मुक्ति है। इस दृष्टि का नाम मुक्ति। इस दृष्टि का नाम
इसलिए हमारे यहाँ भगवान के देह छूटने का नाम निर्वाण कहा, मोक्ष कहा, मृत्यु नहीं कहा, क्योंकि मृत्यु के पीछे जीवन है और मोक्ष के पीछे जीवन नहीं, वापस जन्मना नहीं है, फिर अनंत काल तक के लिए पूर्ण आनंद भोगना है। सोचने की बात है। इसलिए क्या दृष्टांत दिया, ज्ञानी सेवते वे भी नहीं सेवता, अज्ञानी नहीं सेवते वे भी सेवता है। होली के दिन आते हैं ना, होली के दिन कई लोग समझते हैं कि क्या करेंगे, अपन कितना ही बचोगे तो भी फिर भी लोग रंग लगाए बिना रहेंगे नहीं क्या। तो वो अपनी बॉडी पे ऐसी चीज लगा लेते हैं, कैसी चीज लगाते हैं कि सामने वाला रंग लगाए, दिखता तो है रंग लेकिन उसको निकालने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। क्या समझ में आती बात आए, समझ में आए। फिल्मों के अंदर जो प्रसंग दिखाते हैं ना, होली के न इनके न मेहंदी के न इनके न, ये एक्टर लोग करते हैं, वो दिखता है हमारे ऐसी ऐसी चीज आई है कि लगेगी बिल्कुल सुंदर, और वो 5 मिनट के धोएंगे तो पूरा हाथ वापस प्लेन हो जाएगा। चेहरा दिखता है, क्योंकि उनको तो ये करके दृश्य, फिल्म का दृश्य देखकर थोड़ी देर में घर जाना है, तो क्या वो कलर में थोड़ी घर जाएंगे। एक बात समझ में आई कि नहीं, कि बाजार में निकलेंगे तो क्या उनके, हमारे यहाँ तो जो होली खेलते हैं और रंग लग जाता है तो 2-2 4-4 दिन तक निकलता नहीं है। बाजार में किसी को बहुत ज़्यादा रंग दे तो वो, अरे बहुत रंग है, मैं बाजार में नहीं जाऊँ, है, फिर वो रगड़ता है। वहाँ इतना नहीं, वहाँ ऐसी चीज़ कि वो चीज़ लग जाने पर वो दिखती भी है पर वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। ऐसे ज्ञानी में मिथ्यात्व का अभाव हो जाने से, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने से ऐसा रुखापन प्रकट हो जाता है कि अन्य दिखता तो है पर वो चिपकता नहीं है, वो चिपकता नहीं है। और जन सामान्य को इसी प्रक्रिया होती है। प्राकरण से प्राकराणिक नहीं होना, हम प्रकरण से प्राकराणिक हो जाते हैं तो अनंत बंधन को प्राप्त होते हैं। हमें दुर्वस्तु भी अपनी नजर आती है, यानी को निकट वस्तु भी पराई नजर आती है। हमें अनंत चीज की चाह होती है, यानी को अपने स्वभाव के अलावा और किसी की चाह नहीं होती है। धीरे से समझे, ये सारी चर्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष की चल रही है। किसकी चल रही है? हाँ, अज्ञानी तो सेवन करेगा तो बंधन को ही प्राप्त होगा। अज्ञानी के तो दोनों ही दशा में, त्यागे तो भी बंधन और सेवे तो भी बंधन, क्योंकि उसको भीतर की चीज का ख्याल नहीं है। इतना हो जाता है, कदाचित भाव से करता है त्याग, तो पुण्य बंधन उसके जीवन में आ जाता है। पुण्य की प्रक्रिया, यहाँ पुण्य पाप को भी संवर निर्जरा नहीं कहा, पुण्य पाप तो दोनों आश्रमों में ही चले गए। क्या समझे? वो तो संसार के कारण है। ऐसा नहीं कि पाप नहीं कर रहा पुण्य कर रहा हो तो निर्जरा हो रही, कि पुण्य से भी निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। शुद्धात्मा की अनुभूति में पुण्य पाप का परिणाम रुक जाए और आत्म अनुभव हो जाए तो संवर और निर्जरा होती है। छेड़ालाकार ने लिखे नहीं, क्या लिखा बोलो, क्या लिखा छेड़ालाकार ने, ख्याल में हो तो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना
आत्म अनुभव चित दीना तीन ही विधि आवत लोके संवर लही सुख लोके। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, अपने ज्ञान में ही निमग्न हो गया, उसमें ही चित लगाया, पुण्य पाप से भी अपनी दृष्टि को परे कर दिया। तो वो शब्द कितने बढ़िया डाल, तीन ही विधि, इस विधि से ही आश्रव आने वाले कर्म रुकते हैं और संवर की प्राप्ति होकर मोक्ष का सुख का अवलोकन करता है। ऐसे सिद्ध भगवान आनंद भोग रहे हैं, वैसे आनंद का अवलोकन उस आत्म अनुभूति में प्रकट होता है। ये सब दृष्टि बनाने की बात है। हम कहते सब मंदिर आ रहे तो निर्जरा हो गई, घर जा रहे तो बंधन हो गया, धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो निर्जरा हो गई, लौकिक कार्य कर रहे हैं तो बंधन हो गया। ये तेरी दृष्टि में है। बिना आत्म अनुभूति के संवर नहीं होता और बिना आत्म अनुभूति के निर्जरा नहीं होती है। दृष्टि में आत्मा चढ़े नहीं तो कितना ही प्रयत्न कर ले, संवर का परिणाम नहीं है। पाप से पुण्य में तो आ सकता है, कोई बात नहीं, इतना तो है। मंदिर में आए आप और हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, भगवान को वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो पाप कमजोर पड़ के पुण्य प्रवृत्ति में बढ़ता है, ये बात तो है। लेकिन ये न संवर है न ये निर्जरा है। भेद ज्ञान से ही संवर प्रकट होता है और अपने स्वभाव में ठहरने से ही निर्जरा होती है। कर्मों के उदय को कर्म के अंदर डालकर अपने ज्ञायक को से भिन्न अनुभव करे तो ही कार्य की सिद्धि होती है। ये कार्य हमको करना है। ऐसा आप तो सरल मार्ग बता दो मुक्ति का कि भाई इससे सरल और क्या हो सकता है। जब जब कहते हैं तो सरल कर दो तो धर्म करने की इच्छा रखते हुए भी सच्चा धर्म न मिलने से ये जीव बाहर में ही उलझ जाता है। कई लोग बहुत नहीं यार, वास्तव में धर्म ही सहायक है, हमें धर्म करना है। अब वो धर्म के नाम पर और उसको ऐसे मिल जाते हैं कि वो बाहर में ही उलझ जाते हैं। जहाँ करना था तत्व ज्ञान वहाँ कर लिया लौकिक कार्य, बस पाप से हट गए, बस पाप से हट गए। अरे भाई आप और हमारे पुण्य में अभी इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है, ऐसा गाढ़ा पुण्य भी नहीं है कि हमको उत्कृष्ट देवगति को प्राप्त करा दे। समझ में आई? भाव के अभाव की बात तो बहुत दूर है। जब भेद ज्ञान करके तत्वाभ्यास करके देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर उसमें रत होता है तो उस पुण्य में वो ताकत है कि उत्कृष्ट देवगति को प्राप्त करा दे। नहीं तो बन भी गए ना तो व्यंतरादि बन जाएंगे। पुण्य के फल में पुण्य का कार्य कर देना लोक व्यवहार में प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन संसार के अभाव के लिए वह प्रशंसनीय नहीं है। पुण्य के उदय में पुण्य बंद करना नहीं, पुण्य के उदय में संवर निर्जरा की उपलब्धि हो जाए। पुण्य तो होता ही है, पुण्य को क्या है। जैन धर्म तो पुण्य की खेती है। अपन ने पहले कहा ना कि जैन धर्म में पुण्य की तो खेती है। सहज क्या जमीन खुली पड़ी रहेगी ना, कौन सी जमीन खुली है, आप बीज न भी बोओगे कौन से तो भी उसमें घास तो उगी जाएगी। फल नहीं उगेगी तो घास तो उगेगी,
क्योंकि उसका काम ही है। जैन कुल में जन्म ले लिया ना तो ये पुण्य रूपी घास तो आई गई। जैन कुल में जन्म ले लिया तो ही पुण्य रूपी घास आ गई। क्या? क्योंकि आते हैं प्रकरण, आते हैं, ऐसे प्रसंग बनते हैं, दयाचीत होता है। जन्म से ही उसे माँ के संस्कार दे देती है, बेटे किसी जीव को नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे की वस्तु नहीं उठाना, खोटे कर्म नहीं करना है। तो उसके हृदय में ये बात, तो उसके हृदय में मंदिर जाना, मंदिर गए कि नहीं गए, जाओ दर्शन करके आओ, रात में नहीं खाना। ये तो अभी कलिकाल का आश्चर्य चल रहा है कि वह आश्चर्य आएगा इस कलिकाल में कि माता पिता ही अपने पुत्र के शत्रु बन गए। काई के? हाँ, पहले माता पिता एक भव का नहीं अनंत भव का हित देखते थे। आज माता पिता अनंत भव का नहीं एक भव का हित देखते हैं, और उसमें भी हित भी हो पाए कि न हो पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। वो उसके हाथ में भी वो दिख रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ चर्चा की। आगे आने वाली गाथा का सूचक 136 नंबर का कलश फिर अमृतचंद्र आचार्य देव कहेंगे। अमृत से भरे अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश और ऐसी उत्कृष्ट जनवाणी माँ जिनेन्द्र देव की भगवंतों के मुख से निकली हुई कुंद कुंद आचार्य के देव के शब्दों में वो बात लिखी, और आप और हम भी यहाँ ये बात भोग की प्रधानता से नहीं कह रहे हैं, भोग से कैसे विरक्त रहा जाए, भोग का स्वरूप क्या है ये समझते हुए ये बात चल रही। नहीं तो कहेंगे अरे साहब क्या गजब की गाथा है कि सेवते हुए भी असेव, हम तो कर रहे हैं और हमें बंधन ही नहीं हो रहा है। कि इस दृष्टि से ये बात नहीं चल रही है। और ऐसी दृष्टि रखी कि हम पाप कर रहे हो और हम सोच रहे हैं हमें बंधन नहीं बंध रहा, तो अनंत बंधने वाला है, अनंत बंध बनने वाला है। तू चाह के पाप करेगा तो अनंत बंधन में बन जाएगा। बात समझ में आई ना? इस प्रकार की प्रक्रिया को समझें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, और ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान जनवाणी माँ निर्ग्रंथ गुरु की निकटता में रहें। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तम सदा देखम को। जय